अब दिल्ली वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं अगले कुछ दिनों तक, मैं बता दूं आपको, तो किन बातों का ध्यान रखिए। देखिए, नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली और साउथ से नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, जिस भी दिशा में आपको जाना होगा, तो आपको यहाँ पर एक जो रोड है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आप रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपके लिए कहाँ से रेस्ट्रिक्शन है। G20 समिट को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी दिल्ली में अलग अलग हिस्सों को बांट दिया। जैसे मैं बता रहा था आपको, एक कंट्रोल जोन है और एक है रेस्ट्रिक्टेड जोन। अब कंट्रोल जोन और रेस्ट्रिक्टेड जोन है, एक कंट्रोल जोन 1 है, कंट्रोल जोन 2 भी है, साथ ही रेस्ट्रिक्टेड जोन भी है और रेगुलेटेड जोन में बांटा गया है। कंट्रोल जोन वालों को वो इलाका होगा जहां पर G20 आयोजित हो रहा है, मतलब जी जो प्रगति मैदान का इलाका है, उस इलाके को बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, वहां पर आने जाने में दिक्कत होगी। इसके अलावा जो कंट्रोल जोन 2 है वो बापू की समाधि राजघाट की तरफ का इलाका है, जहां पर बड़े बड़े डिग्नेटरीज है वो वहां जाएंगे। लेकिन बहरहाल वो जो शुरू होगा उसको लेकर हम बात करेंगे वैसे कि वो कब से शुरू हो रहा है, शायद वो 10 तारीख के लिए स्पेशली रखा गया है। इसके अलावा जो रेगुलेटेड जोन है, रेगुलेटेड जोन में ट्रैफिक की आवाजाही जो होगी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको जाना है या फिर किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, अब चलते चलते हम कहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर आपको यमुना नदी नजर आ रही है और मेरे पीछे साथ में आप देख सकते हैं कि नोएडा, और नोएडा के ठीक दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं साउथ दिल्ली है। बहरहाल इस इलाके में आने जाने की तो मनाही नहीं होगी। अगर आप कालिंदी कुंज की तरफ से निकल रहे हैं, आगे सहिता विहार की तरफ जा रहे हैं या फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी को लेकर हम बात करते हैं अभय से। अभय, ये जो कंट्रोल जोन है, उसके बाद रेगुलेटेड जोन है, रेस्ट्रिक्टेड जोन हम कह रहे हैं, ये किस तरह से मार्क किया गया है? कौन सा कंट्रोल जोन होगा, कौन सा कंट्रोल जोन 1 है, 2 है, ये जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल अमित, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करी हुई है और दिल्ली वालों से अपील की है कि अगर अगले 3 दिन आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को बहुत ध्यान से पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली पूरी तरीके से बंद है इस वक्त। हालांकि मेरी मौजूदगी जो आप देख रहे हैं, अक्षरधाम पर मैं मौजूद हूं और यहां से लेकर ITO तक ट्रैफिक मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नॉर्मल यहां पर ट्रैफिक चल रहा है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग जगह जगह की हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वो है नई दिल्ली का इलाका। नई दिल्ली का इलाका खास तौर पर धौला कुआं से आने वाला सरदार पटेल मार्ग, जहां पर वो तमाम होटल्स हैं जहां पर अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुकेंगे, और इसके अलावा प्रगति मैदान आने वाला जो रोड है उस नई दिल्ली के इलाके को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। वहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड किया जाएगा जो या तो G20 से जुड़े हुए हैं या फिर वो वहां पर रहते हैं, उनके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन है। इसके साथ ही नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाने के लिए रिंग रोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग रोड पूरी तरीके से खुला हुआ है, रिंग रोड पर बसें भी चल रही हैं। इसके साथ अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो बाकायदा अलग अलग रूट्स को पुलिस ने डाइवर्ट किया है। सिर्फ नई दिल्ली का कुछ किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो कि प्रगति मैदान से लेकर सरदार पटेल मार्ग तक का कुछ ऐसी रोड्स हैं जहां पर जिस दौरान काफिला चलेगा राष्ट्रीय अध्यक्षों का, उस दौरान रोड को बंद किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा रोड जो है वो बीच बीच में खुलती रहेंगी। पुलिस की अपील हालांकि लगातार यही है अमित कि मेट्रो सेवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सुबह 4 बजे से मेट्रो को खोल दिया गया है दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट पे कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो 4 बजे से आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 2 स्टेशन ध्यान में रखने होंगे, प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि वहीं पर G20 समिट की जो मीटिंग है वो होनी है। यानी कि आउटर दिल्ली रिंग रोड जो है वो पूरी तरीके से खुली हुई है। नॉर्थ से साउथ जाना हो, वेस्ट से ईस्ट जाना हो, आप इन रोडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नई दिल्ली का कुछ ऐसा इलाका है जो आम पब्लिक के लिए बंद रहेगा। अमित। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह के पूरे इंतजाम हैं उसके बारे में मेरे सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। कौन कौन से एरियाज में मूवमेंट है, कौन कौन से एरियाज में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि 3 दिन बेहद ही खास भारत के लिहाज से, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से भी देखा जाए, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं, उनका जो मेला है वो भारत में लगेगा। और यही कारण है कि सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष अपने सिक्योरिटी पर्सनल और टीम के साथ आएंगे, बल्कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी पर्सनल्स की एक लंबी फहरिस्त है। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डॉग
स्क्वाड की टीम के साथ। आपको आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं जो पूरे सफर को अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योत्सना, अभी हम धीरे धीरे देखिए पहुंच रहे हैं रिंग रोड की तरफ, और जब तक हम रिंग रोड पहुंचते हैं उससे पहले मेरे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ हैं। पवन, अब डेलीगेट्स आएंगे, उनके लिए क्या खास इंतजाम है? देखिए अमित, डेलीगेट्स के लिए तैयार हो, जब सबको इंतजार है कब डेलीगेट्स का आना शुरू होगा। अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, इसके बाद एक शेड्यूल है जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। अलग अलग अगर आप कहें तो होटल्स में जो डेलीगेट्स को अलग अलग देश के हिसाब से दिए गए हैं वो सब तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज के दिन हेल्थ इमरजेंसी प्लान भी लागू कर दिया गया है, यानी जो डेडिकेटेडली G20 के लिए तैयार है। बाकायदा ऐसा कंट्रोल रूम बनाया गया है जो अस्पतालों और अस्पताल हैं और 4 बाकी सब होटलों के साथ कनेक्ट में है। आज डिग्निटरी शाम तक पहुंचेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देर शाम पहुंच रहे हैं। एक के बाद जी डिग्निटरीज को लाने के लिए आप नजर बनाए रखे पवन, क्योंकि डेलीगेट्स के लिए जो खास इंतजाम किए गए हैं वो इंतजाम हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से भारत ने जो दुनिया के तमाम देशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या खास तैयारियां की हैं। वाकई में तैयारियां भी बहुत खास है, क्योंकि पहली बार भारत में इतने बड़े पैमाने पर एक इतना बड़ा समिट होने जा रहा है और भारत जो विश्व गुरु बनेगा वो कहीं ना कहीं उसकी एक झलक आपको इस समिट में नजर आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।